अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, तो ये क्या होती है समझने की कोशिश करेंगे। तो ये समझें कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, वो हीमोग्लोबिन। तो ये आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिस्कशन में पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, और इसमें बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इसके फंक्शंस कैसे होते हैं, और इसमें जो एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ एक ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होती है। अब ये समझे कि हीमोग्लोबिन जो लिखी रहती है, जैसे रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा HB करके, कैपिटल एच स्मॉल b ऐसा करके लिखी रहती है। तो ये समझे कि हीमोग्लोबिन एक कंटेनिंग कलरिंग सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि रेड ब्लड सेल्स का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो है। ये एक क्रोमोप्रोटीन है जो कि आरबीसीज का जो ड्राई वेट होता है उसका 95%, आरबीसीज के जो ड्राई वेट होते हैं उसके 95%, और उसका जो एक जो वेट होता है उसमें 30 to 34% बनता है, ठीक है, वो बना। अब ये समझे कि इसकी जो हेमोग्लोबिन होती है तो इसकी मॉलिक्यूलर वेट क्या होती है। तो हीमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूलर वेट होती है वो 68,000 होती है। ये हीमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 68,000 है, ठीक है। अब नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है ब्लड के अंदर वो कितना है, तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होती है इसकी जो एवरेज क्वांटिटी होती है वो 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ये आपने रिपोर्ट्स में देखे होंगे 14 to 16, ये वेरी कर सकता है, अलग अलग बुक में कुछ अलग वैल्यू देते हैं। तो इतना समझे कि मेन वैल्यू ये 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर ये होती है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि इसके जेंडर के अकॉर्डिंगली ये वेरी कर सकता है, और जेंडर बहुत सारे इससे वेरी कर सकता है। अगर इसके हिसाब से इसका जो कंटेंट देखें बर्थ के टाइम में कितना होता है पता है, तो अगर बर्थ के टाइम में देखें इसमें तो ये हो जाती है 25 ग्राम, ठीक है, 25 ग्राम पर डेसीलीटर, ये आपको बर्थ के टाइम में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर थर्ड मंथ होता है, आफ्टर द थर्ड मंथ, तो ये 20 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और अगर एक साल जैसे थर्ड मंथ में ये 20 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक साल की बात करेंगे तो ये 17 ग्राम हो जाएगा, यानी कि ये वेरी कर सकता है। उसके टाइम इंटरवल की वजह से कैसे कैसे कम होंगे तो ये चेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर प्यूबर्टी के बाद देखेंगे तो ये मेन वैल्यू है जो 14 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ये आपको प्यूबर्टी के बाद देखने को मिलेंगे। लेकिन ये और दो चीज से वेरी कर सकते हैं, जो सेक्स क्या है, मतलब उनका जेंडर क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, एडल्ट मेल में क्या है। तो एडल्ट मेल के अंदर 15 ग्राम होते हैं, ठीक है। और अगर आप एडल्ट फीमेल के बारे में बात करेंगे तो उनमें 14.5 ग्राम ही होते हैं, ये फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर 15 ग्राम होती है, ठीक है। मेल के अंदर 15 और फीमेल के अंदर 14.5 ग्राम, ये कम होती है, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन का बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, तो ये क्या है ना कि ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक ले जाएगा, और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जब क्या करेगा, बाइंड करता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर से समझे, ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक ले जाएगा, और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अब इतना बात याद रखें। इसके बाद क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि टिश्यू से लंग्स तक ले जाते हैं, उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो उसको बोलेंगे कार्ब हीमोग्लोबिन, ठीक है। वो क्या बनता है, कार्ब हीमोग्लोबिन। फिर से समझे, कार्बन डाइऑक्साइड को जब टिश्यू से लंग्स तक ले जाते हैं तो उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उन हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड करता है तो वो क्या बनाता है, कार्ब हीमोग्लोबिन बनता है। अब बफर एक्शन की बात करें तो बफर एक्शन वैसे डिटेल में हम दूसरे चैप्टर में करेंगे, लेकिन इतना समझे कि हीमोग्लोबिन एक एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इतना समझे कि हीमोग्लोबिन इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। हीमोग्लोबिन एंड आयन कंटेनिंग पिगमेंट, प्रोटीन इज अ ग्लोबिन। प्रोटीन क्या है, एक ग्लोबिन है, ग्लोबिन का ही पार्ट है, ठीक है। अब समझे कि, और फिर से समझे, प्रोटीन क्या है, ये एक ग्लोबिन का, एंड आयन कंटेनिंग पिगमेंट इज हीम। ये जो दो वर्ड है हीमोग्लोबिन, तो ग्लोबिन क्या है, ये एक प्रोटीन का पार्ट है, और आयन कंटेनिंग पिगमेंट है, उसको हम हीम बोलेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन, फिर से समझे, हीमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन है जो कि दो पार्ट से मिलकर के बनता है। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि रेड कलर का होता है, और ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जहां पर भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहां पर डिलीवरी कर देता है ये हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसके अदर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है दो चीजों से मिलकर के बनी है, ठीक है। पहला प्रोटीन पार्ट, जो कि प्रोटीन पार्ट क्या है, ग्लोबिन, इसलिए इसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीम जो कि क्या है, आयन से मिलकर के बना होता है, और उसमें 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। हीम के अंदर 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। और अगर ग्लोबिन की बात करें तो इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। ग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं, ये याद, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेट्रामर, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रामर। अब याद रखें कि ग्लोबिन जो कि प्रोटीन का पार्ट है, इसमें भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, याद रहेगी।
ग्लोबिन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हीम क्या है, तो ये एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि 4 पायरोल रिंग से बना होता है। अब बात करें टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के टाइप्स मतलब टाइप्स जैसा आता है ना, टाइप्स एडल्ट में क्या है, फिटल में क्या है, ऐसा। तो अभी एडल्ट पहले लिखते कैसे, इनको जो लिखने का तरीका है ऐसे, अगर एडल्ट के बारे में लिखेंगे तो HBA ऐसे करके लिखते हैं, ये एडल्ट के बारे में। और अगर फिटल के बारे में लिखेंगे तो HTF ऐसा करके लिखते हैं, ये याद रखिए, ये लिखा होगा आपको, ठीक है। तो एडल्ट के बारे में बात करेंगे और फिटल के बारे में बात करेंगे तो एडल्ट हीमोग्लोबिन अल्फा और बीटा चेन से होती है, ठीक है। और फिटल हीमोग्लोबिन क्या होती है, अल्फा और गैमा चेन से होती है। इसका जो ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा एफिनिटी है, यानी कि जो फिटस में हेल्पफुल होती है, फिटल ग्लोबिन जो होती है जो कि अल्फा और गैमा चेन से मिलकर के बनती है, इसका जो ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा एफिनिटी होता है जो कि फिटस के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में फिर से देखते हैं। तो इसमें समझे 2 टाइप्स हैं, अभी जैसा कि मैंने बताया क्या क्या है पहली टाइप, तो एडल्ट वाला हीमोग्लोबिन, एडल्ट, और हीमोग्लोबिन क्या है, फिटल, ये ऐसे लिखते हैं। अब ये समझे ये 2 चीज़ से मिलकर के बनती है हीमोग्लोबिन। एडल्ट जो है 2 चीज़ों से, तो ये फिटल में जो इनका होता है अल्फा और बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होते हैं। इसमें एडल्ट के अंदर 2 क्या होती हैं, अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। लेकिन अगर फिटल की बात करें तो इसमें 2 अल्फा और 2 गैमा होती है। जैसे कि इसके अंदर क्या होती हैं, ये 2 अल्फा चेन से मिलकर के होती हैं और 2 गामा चेन से मिलकर के होती है, याद रखिए। और ये जो फिटल हीमोग्लोबिन होती है अल्फा और गामा चेन से मिलकर के जो बनती है, तो ये क्या करती है कि ऑक्सीजन को लेके मतलब ये ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा एफिनिटी होता है, जैसे कि जो फिटस के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब इसमें जो होती है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, तो आपने ऐसा सुना होगा हीमोग्लोबिनोपैथीज, ऐसा ये क्या है कि ये जेनेटिक म्यूटेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से क्या देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिनोपैथीज। जैसे कि एबनॉर्मल अगर हीमोग्लोबिन अगर बनता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन सी डिजीज है, ये सब क्या है, ये अगर इसकी और दूसरी एग्जांपल की बात करें तो मेथीमोग्लोबिनीमिया हो गया। इसमें क्या होता है ना, अभी ये दूसरी अभी आगे पढ़ेंगे, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं, ठीक। अभी पढ़ेंगे थैलीसीमिया क्या होती है, तो थैलीसीमिया भी क्या होती है ना, ये कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं उसका जो प्रोडक्शन जब एबनॉर्मेलिटी हो जाता है, उसकी जो प्रोडक्शन या फिर उसकी एबनॉर्मेलिटीज की वजह से ये जो इश्यूज होती हैं उसमें हम बोलते हैं ये चीज़। तो थैलीसीमिया होती है अल्फा थैलीसीमिया, बीटा थैलीसीमिया, ये चीज़ मेन है। थैलीसीमिया 2 है, अल्फा और बीटा। ये कब होती हैं, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स की जो कम प्रोडक्शन होती है या फिर एबनॉर्मेलिटीज की वजह से जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो इश्यूज आते हैं वो हैं, तो ये 2 होते हैं, अल्फा और बीटा थैलीसीमिया। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जैसे कि उसमें पहला है ना, एक आता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसमें क्या नाम से ही बता रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक पॉइजनिंग बनाता है। क्या है ये, पॉइजनिंग बनता है। इसमें क्या होती है कि हीमोग्लोबिन जो उसकी जो ऑक्सीजन होती है, हीमोग्लोबिन के लिए जो एफिनिटी कम हो जाता है, यानी कि ये वो टिश्यूज को ये क्या उसकी कॉज क्या हो सकती है कि हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। यानी कि हाइपोक्सिया आपको मालूम है कि ऑक्सीजन उसकी जो कमी हो जाती है, ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी, ये सारी हीमोग्लोबिन की वजह से ही होती है। एक चीज़ और है मेथीमोग्लोबिन। मेथीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, जब आयन फेरस स्टेट से फेरिक स्टेट में कन्वर्ट होता है, अभी समझे फेरस स्टेट और से वहाँ फेरिक स्टेट में क्या आ जाएगा, यानी कि ऐसा समझे कि मेथीमोग्लोबिन है एक तरह का, ये हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में कैपेबल नहीं होता। तो इसमें क्या होती है ना कि हीमोग्लोबिन आयन मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेशन स्टेट में फेरस, यानी कि फेरस बोलते हैं, ऐसा समझे। ये तो केमिस्ट्री का पार्ट आ गया, फेरस फेरिक, ये तो पढ़ा होगा अपने 11th 12th में। फेरस बोलते हैं Fe2 पॉजिटिव को, और फेरिक क्या होती है, Fe3 पॉजिटिव, ये ऐसा। तो ये जब फेरस से फेरिक स्टेट में जब ट्रांसफर होता है तो ये जो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाता, ठीक है। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर ऐसा बात कर सकते हैं कि केमिकल्स यानी कि जैसे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं ना, तो इनकी वजह से ये देखने को मिले। उसके बाद जो ऑक्सीजन डिलीवरी यानी कि टिश्यू तक जो प्रॉपरली नहीं हो पाती वहाँ तक, जिसकी वजह से हमें हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स, अगर ऐसा इसकी कुछ क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जैसा आपने साइनोसिस सुना होगा, इसमें क्या होता है ना कि स्किन ब्लूइश हो जाती है, तो इसमें फिर सिम्टम्स क्या होते हैं, फटीग, ये सब, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारी चीज़ होने लगती हैं। अभी इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल ब्लड में इसकी जो मेथीमोग्लोबिन होती है उनकी लेवल 1 to 2% से ज़्यादा होता है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसमें मेथीमोग्लोबिन की, 1 से 2% से ज़्यादा, इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये याद रखें, ये सब सिर्फ वैल्यू याद रखें, ये आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। और सीवियर केसेस में क्या होते हैं ना कि मिथाइलिन, ये क्या होता है, ब्लू यूज होता है,
ठीक है, मिथाइलिन ब्लू यूज होता है, उससे उसके वजह से जो फेरिक होती है ना, फेरिक ऐसा भी पढ़ा है ना, Fe3 पॉजिटिव ये, तो ये क्या होती है ना कि इससे इसमें जो रिड्यूस करता है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद बात करें कि एक और चीज़ होती है सल्फीमोग्लोबिन, तो ये क्या होते हैं ना कि ये ड्रग्स के लिए जो एक्सपोजर होते हैं उनसे बनता है ये सल्फीमोग्लोबिन उससे, और ये एक इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कैसे होती है, तो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस आरबीसीज का जो प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज होता है, जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा होगा कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से पहला जो स्टेज होता है उसमें स्टार्ट होता है हीम कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, और ग्लोबिन राइबोसोम्स के अंदर बनता है। ये जो हीम है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, और ग्लोबिलिन किधर बनता है, तो ये राइबोसोम्स के अंदर बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ कुछ चीज़ें हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। और फिर हीमोग्लोबिन जब बना तो इसका डिस्ट्रक्शन भी तो होगा, तो हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन होगा, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि अगर आप देखें तो पुराने या फिर डैमेज्ड ऑफ आरबीसीज जो होते हैं उनका जब ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। यानी कि हीमोलाइसिस, ये आपने नाम सुना होगा हीमोलाइसिस। और ये सारी चीज़ याद रखें, हीम यानी कि रिलेटेड टू ब्लड, लाइसिस ये सब रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो नाम से ही आपको पूरा चीज़ बताना है। डिसीज की जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज की ही होती है ना, तो उसके बाद जो उनका जो डिस्ट्रक्शन होता है, तो ये सारी प्रोसेस को बोलेंगे प्रोसेस ऑफ हेमोलाइसिस। समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस ऑफ हेमोलाइसिस। अभी ब्रेकडाउन प्रोसेस क्या होती है, तो कौन सी जगह पे होती है, तो इतना समझे कि आरबीसीज का जो ब्रेकडाउन मेजोरिटी स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो के अंदर होती है ना। उसके बाद अब कैसे होता है, तो हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन होता है तो उसकी दो मेन कंपोनेंट्स होती है, हीम और ग्लोबिन, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो हीम यानी कि ये अगर बात करें तो ये एक रिसाइकल्ड हो जाता है, ये नई आरबीसीज में बनने का काम आता है। लेकिन अभी एक चीज और आती है, बिलीवर्बिन क्या होती है, तो देखेंगे ये देखेंगे अभी इसमें दो चीज आती है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो ये क्या होती है कि इनमें जो नॉन आयन पार्ट होता है तो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है, लेकिन और ये चीज ये याद रखें, ये दो टर्म है, ठीक है, बिलीरुबिन, और ये जो होती है ये ग्रीन पिगमेंट होती है, ठीक है, ये ग्रीन होती है, और ये क्या होती है, ये येलो पिगमेंट होती है। ये याद रखें, ये ग्रीन होती है और ये क्या होती है, येलो पिगमेंट होती है। तो इसमें फिर से याद रखें ये कन्वर्ट हो जाता है बाद में बिलीरुबिन के अंदर। अभी ये क्यों होता है और कैसे होता है, तो ये समझे कि लिवर के थ्रू जब बाइल में सिक्रेट होता है, तो ये चीज़ अभी हम पढ़ेंगे आगे, डाइजेस्टिव में भी पढ़ेंगे सारी चीज़। अभी ग्लोबिन क्या होता है, तो प्रोटीन का जो कंपोनेंट है वो क्या है, ग्लोबिन। अब ये जो अमाइनो एसिड्स में जो उसको टूट करके यूज करते हैं, फिर से समझिए ग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन का कंपोनेंट है जो अमाइनो एसिड्स में टूट करके ये क्या करते हैं, फिर से दोबारा इसको यूज करते हैं, ठीक है। अभी ये अगर बन गया तो ये निकलेगा भी, तो इसका एक्सक्रीशन कैसे होगा, तो समझिए बिलीरुबिन जो होती है लिवर के थ्रू ये क्या जाती है, बाइल के जरिए इंटेस्टाइन तक जाती है, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये क्या होती है, फेसेस में एक्सक्रीट होती हैं, समझ रहे हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होते हैं। और एक चीज और याद रखें आप, ये क्या होती है, ऐसा आपने ये टर्म सुना है कि स्टेरकोबिलिन क्या होती है, फेसेस पॉटी, ऐसा है ना, ये ब्रेकडाउन होती है। और पता है ये आप कलर क्यों होता है, ये आपका जो ब्राउन कलर होता है ये इसकी वजह से होती है, स्टेरकोबिलिन की वजह से होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज पढ़े, अभी पता चल गया। अब इसको अभी जैसे कि मैंने बताया कि ये निकलेगा कैसे, इसका रिडक्शन कैसे होगा, ये जाएगा कहाँ से, तो ऐसा समझे कि ये सबसे पहले रेक्टम के थ्रू फेसेस क्या है, एनएस में गया, उससे बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो ये सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेफिकेशन कहते हैं। ये भी चीज हम पढ़ेंगे दूसरी, जब डाइजेस्टिव पढ़ेंगे तो डेफिकेशन क्या आता है, डेग्लिट्यूशन क्या होता है, मतलब सॉरी वो दूसरी चीज में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये याद रखें कि थोड़ा सा बिलीरुबिन होती है, ये यूरिन के थ्रू भी निकल जाती है, और इसको क्या बोलते हैं, यूरोबिलिन, ठीक है। ये सारी चीज, ये टर्म एक ही टर्म है, ये आपको याद करना बहुत ईजी होगी। यूरोबिलिन क्या है, यूरिन के थ्रू निकल गई, ठीक है, ये सारी चीज। अब हीमोग्लोबिन से जो रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके डिस्ट्रक्शन से, तो उनको भी कुछ बोलेंगे ना। तो आपने ऐसा सुना होगा हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर क्या होगी कि आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगा, एकदम एक्सेसिव अमाउंट में, तो ये क्या होगी, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगी। समझ में आ रही है, जॉन्डिस यानी कि एक्सेसिव क्या होंगे, बिलीरुबिन की वजह से ये स्किन, आईज ये सब येलो हो जाती हैं, तो इसको जॉन्डिस बोलते हैं। उसके बाद जॉन्डिस भी हो जाती है, जॉन्डिस में क्या होता है कि एक्सेसिव बहुत ज्यादा बिलीरुबिन की वजह से जो स्किन, आईज ये सारी ब्लूइश, मतलब स्किन, आईज ये सब येलो हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन सिर्फ एक ये हमारे बॉडी का जो एक क्या बोलते हैं सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है,
ये हमारे बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़, मतलब ये हमारा एक बोल सकते हैं कि बैकबोन है। जो कि बैकबोन ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एबनॉर्मेलिटीज़ और डिजीज़ सारे चीज़ पे ये वर्क करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हमेशा याद रखें कि आपका जो हेल्थ है वो आपके ही साथ है, आपके हाथ में है। ठीक है, सो स्टे इन्फॉर्म एंड स्टे हेल्दी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।